Okay, so in the last video, we have created this state diagram for a grammar. Grammar में आपका फिर से लिख देती हूँ. The grammar was this. ये grammar थी हमारे पास, and we have created the LR0 parsing table for this particular grammar. Now let's take example that the input string is. Input string हम जो ले रहे हैं that is AABB. This is the input string that I'm considering, and what we wish to do, we wish to validate this particular string using the LR0 parser and the grammar, whether it can be validated or whether it can be accepted or not. So stack implementation वाला जो part है that we'll perform right now, and after that we'll design the parse tree. So stack validation के लिए आप एक टेबल बनाएंगे. यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हम स्टैक की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, एंड देन यहाँ पर आपके पास इनपुट स्ट्रिंग है and what kind of action we are going to perform. Okay, so always remember it is a bottom up parser. Your stack will always start with the $sign and a state number. The initial state number is 0. It will be pushed inside the stack, right? Your input is right now AABB and end with the $. First input A is red. So state number 0 per small a. I see on small a on state number 0. State number 0 पर small a क्या मिल रहा है आपको? Shift 3. Now what does it mean? आपको टेबल में क्या मिला? Shift S3. What is the meaning of that? Push A and 3 in the stack. तो अब आपका excuse me, अब आपका stack क्या हो गया? A and 3. ठीक है? Now you will move your input. आपका जो इनपुट है वो अभी क्या हो गया? BB $, because A, पहला A जो है वो आपका स्टैक में चला गया है. तो now you are on this A. Now state number क्या चल रही है? 3. See third state, on third state small a. Third state पर जब आप small a देखते हैं तो आपको फिर से S3 मिलता है. So what you have got? Shift S3. What does it mean? आपको push क्या करना है? A and 3 in the stack. तो अब आपका स्टैक क्या हो गया? 0 A3 A3, ठीक है, एंड इनपुट क्या हो गया? BB $. Which input you are going to read? Small b. Okay. On state number 3, if I see small b, on state number 3, if I see small b, it is shift 4. So what I have got? Shift 4. What does it mean? Push B and 4. So stack क्या बन गया आपका? 0 A3 A3 B4. ये आपका स्टैक बन गया, ठीक है. अब आपने आपका जो इनपुट है वो क्या बचा? B $. आपका इनपुट बचा B $, ठीक है. अब स्टेट नंबर 4 पर आप B देखेंगे. स्टेट नंबर 4 पर B देखिए. स्टेट नंबर 4 पर जब आपने B देखा, इट इज रिडक्शन. नाउ नोट डाउन, रिड्यूस R3, ये आपको मिला. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको कंप्लीट प्रोडक्शन मिल गया है. यहां पर आपका प्रोडक्शन क्या है? R3. आपका प्रोडक्शन था A tends to B. इसका मतलब जो ये स्मॉल b है इसको आप A से रिप्लेस करेंगे LHS से. नाउ व्हाट डज इट मीन? पॉप टिल फर्स्ट B and replace A. Replace with A. चलिए, सो फर्स्ट B तक हमने पॉप कर दिया और हमने एंट्री को किससे रिप्लेस कर दिया? कैपिटल A से. कैपिटल A से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है. इनपुट आपका एज इट इज है. अब यहां पर हमें स्टेट नंबर चाहिए. A के बाद स्टेट नंबर चाहिए. सो व्हेनेवर यू हैव परफॉर्म द रिडक्शन, चेक द नॉन टर्मिनल ऑन द प्रीवियस स्टेट. सो कैपिटल A ऑन 3 किस पर चेक करेंगे हम? कैपिटल A को 3 पर चेक करेंगे. सो कैपिटल A ऑन 3 क्या मिला? 6 मिला. आई विल राइट 6 ओवर हियर. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ.
whenever you have performed the reduction, you have got the non terminal. LHS आपको प्रोडक्शन का मिलेगा स्टैक के टॉप पर. अब उसके बाद स्टेट नंबर कैसे लिखेंगे, उस पर्टिकुलर नॉन टर्मिनल को आप प्रीवियस स्टेट पर देखेंगे. सो कैपिटल ए आप चेक ऑन 3, क्या एंट्री मिली 6. आई हैव रिटन 6 ओवर हियर. अब क्या करेंगे, क्योंकि इनपुट तो पुश हुआ ही नहीं था, तो इनपुट आपका यही है. 6 पर स्मॉल बी को देखिए. 6 पर स्मॉल बी क्या मिला, R2. तो हम क्या करने जा रहे हैं, रिड्यूस R2. R2 का मतलब A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A. ये क्या करेंगे हम, स्मॉल a तक की जो एंट्री है, कैपिटल A से लेके स्मॉल a तक की जो एंट्री है वो आप पॉप करेंगे और पुश किसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, कैपिटल A को पुश करेंगे. तो चलिए पॉप करते हैं. 6 कैपिटल A, ये पुश हो गया, ये पॉप हो गया. देन 3 स्मॉल a एंड कैपिटल A से लेके स्मॉल a तक की एंट्री मैंने पॉप कर दी. फाइन. अब मेरा स्टैक क्या बनेगा, A3 कैपिटल A, और यहाँ इनपुट आपका एज इट इज है, B आप रीड कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ स्टेट नंबर लिखना है. तो मैंने आपको क्या बताया था, व्हेन यू हैव अ नॉन टर्मिनल, सी दिस नॉन टर्मिनल ऑन द प्रीवियस स्टेट. तो फिर से अगर आप प्रीवियस स्टेट पर इसको देखोगे तो आपने क्या करा, A को 3 पर देखा, आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा. यू विल गेट 6 ओवर हियर. ठीक है. अब 6 पर स्मॉल b को देखिए. 6 पर स्मॉल b को देखा. तो जब 6 पर आपने स्मॉल b को देखा तो आपको फिर से क्या मिला, 6 पर स्मॉल b को देखा, आपको R2 मिला. तो आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस R2, एंड R2 इज A टेंड्स टू स्मॉल a कैपिटल A. अब फिर से आपको कैपिटल A से स्मॉल a तक का पॉप करना है और उसकी जगह आपको क्या डाल देना है, कैपिटल A. तो चलिए पॉप करते हैं. 6A3 स्मॉल a, राइट. अब आपकी एंट्री क्या बन गई है, 0, और आपको क्या पुश करना है, कैपिटल A. ठीक है. और आपका इनपुट क्या है, $B. B को आपको रीड करना है. अब स्टेट नंबर लिखना है यहाँ पर. तो A on 0, पीछे की तरफ देखेंगे, A on 0 क्या मिला आपको, 2 मिला. सो 2 पर चेक स्मॉल b, 2 पर चेक स्मॉल b, 2 पर स्मॉल b. S3 क्या है, शिफ्ट मूव है. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शिफ्ट S3. व्हाट डज इट मीन, पुश A एंड S3 है ना, पुश B 2 on B, I'm sorry, S4 मिला. push B and 4. okay, so 0 capital A 2 B 4. okay, now you are left with only $. अब ध्यान से देखना है. 4 पर डॉलर को चेक करेंगे, 4 पर डॉलर को चेक करेंगे, क्या मिला, R3. रिडक्शन मूव है, reduce R3. Now what is R3? A tends to B. मतलब फर्स्ट B तक आप पॉप करेंगे और उसकी जगह क्या डाल देंगे, कैपिटल A. सो B को हमने पॉप कर दिया और इसकी जगह पर हमने क्या डाल दिया, कैपिटल A. Now A on 2 क्या मिला, 5 मिला. Now 5 इनपुट आपका क्या बचा है, $. बचा हुआ है. See the $. on 5 पर आपने डॉलर देखा, क्या मिला, R1. रिड्यूस S टेंड्स टू कैपिटल A. दोनों कैपिटल A वाली एंट्री पॉप करिए और उसकी जगह आपने कैपिटल S डाल देना है. 0 कैपिटल S. पीछे की तरफ देखिए, S on 0 क्या मिला आपको, 1 मिला. नाउ $. 1 पर डॉलर देखिए, 1 पर डॉलर देखा हमने, क्या हो गया, एक्सेप्ट. योर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. सो इन दिस वे यू कैन वैलिडेट योर स्टैक. ठीक है, यू कैन वैलिडेट योर इनपुट स्ट्रिंग यूजिंग दी स्टैक. नाउ लेट्स ड्रॉ द पार्स ट्री. अब हम पार्स ट्री बना करके देखते हैं कि किस तरीके से पार्स ट्री बनेगा. एंड रिमेंबर दैट पार्स ट्री जो बनाना है वो बॉटम अप बनेगा. सो क्या गिवन है आपको, A B गिवन है आपको.
ठीक है, ओके। सो सबसे पहले रिडक्शन आपने क्या किया हुआ है, रिडक्शन आपने सबसे पहले किया हुआ है R3, ठीक है। कहां पर किया हुआ है, आपने A पुश कर दिया, A पुश कर दिया, B पुश कर दिया। जब आपने यहां तक B को पुश करा हुआ है, देन यू हैव रिड्यूस्ड दिस B, आपने इस B को पॉप करा, विच मीन्स यू हैव रिड्यूस्ड दिस B टू कैपिटल A, फाइन। फिर आपका ये वाला जो B है ये रीड ही नहीं हो पाया, इसके बाद आपने क्या करा हुआ है, इसके बाद आपने करा हुआ है आपका स्मॉल a और कैपिटल A। आपने किसको पॉप करा है, यहां पर देखिए रिड्यूस R2 करा है आपने, कैपिटल A और स्मॉल a को रिड्यूस करा है आपने किसमें, कैपिटल A में, ये वाला रिडक्शन आपने यूज करा है, ठीक है। सो स्मॉल a एंड कैपिटल A इज नाउ रिड्यूस टू कैपिटल A, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिडक्शन देखिए, आप क्या कर रहे हैं, R3 को रिड्यूस कराया आपने, आपने यहां पर R3 को रिड्यूस करा है, ठीक है। अब ये वाला जो R3 है आपका, आई एम सो सॉरी, आपने एक रिडक्शन R2 और यूज करा है, आपने एक रिडक्शन R2 और यूज करा है, तो स्मॉल a कैपिटल A इज रिड्यूस टू कैपिटल A। इसके बाद आपने R3 को रिड्यूस करा है, सो R3 यहां पर रिड्यूस हो गया, एंड इसके बाद आपने R1 को रिड्यूस करा है, सो योर R1 इज रिड्यूस्ड like this, fine। So now your string is validated and your parse tree is ready। तो एक बार चेक कर लेते हैं, R3 को रिड्यूस करा है, फिर R2 दो बार रिड्यूस करा है, सो R3 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद आपने क्या करा है, R3 को रिड्यूस करा है 4, ये रिडक्शन हुआ, एंड देन आपने R1 को रिड्यूस करा है 5, ये आपने लास्ट रिडक्शन करा है। So your parse tree is generated in this way, fine। So keeping this video till here only, in the next lecture we'll see the conflicts of LR0 parsing table and we'll design the SLR1 table।